ख्वाजा शिराज महमूद साहब, इसके बाद मुस्तफा शाह साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपकी मेहरबानी। पिछले सेशन के ऊपर भी एक कॉलिंग अटेंशन असेंबली में लगी हुई थी जो टिड्डी दल की तबाहकारियों के मुतल्लिक थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उसको प्रॉपर तरीके के साथ टेकअप नहीं किया गया और पिछले सेशन पे या पिछली जो हमारी प्रोसीडिंग्स थी उस पे हम दोस्तों को वॉकआउट भी करना पड़ा उसके ऊपर। मेरी सिर्फ इतनी सबमिशन है सर कि जब हम मेहनत करके आपको रिक्वेस्ट करके टाइम एंड अगेन आपके पास आके आपकी मेहरबानी से अगर हम एक चीज़ एजेंडे पे लाते हैं तो उसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स टेकअप किया जाना चाहिए। मैं अपनी गुजारिशात को आगे बढ़ाऊंगा। एक तो जनाब स्पीकर, लोकस या टिड्डी दल ने इस मुल्क में तबाहकारियां मचा रखी हैं। हमारे मुल्क की मईशत ज़राअत के ऊपर है और हमारा रोजी रोटी का वसीला ज़राअत ही है। पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक साउथ पंजाब से है, हमारा मुकम्मल तौर पर इन्हसार ज़राअत के ऊपर है और इस टिड्डी दल ने जहां बलूचिस्तान, सिंध में तबाहकारियां मचा रखी हैं, साउथ पंजाब में भी बहुत ज्यादा तबाहकारियां सामने आ रही हैं। जनाब स्पीकर, हमारे यहां मुल्क की बेहतरीन कपास काश्त होती है। ये कपास की बिजाई का मौसम है, किसानों ने कपास काश्त की और टिड्डी दल के लश्करों ने उसको चाट डाला। जनाब स्पीकर, अगर आप रिकॉर्ड मुलाहिजा फरमाएं तो जून 2019 से दिसंबर 2019 तक 200 मिलियन रुपीस फेडरल गवर्नमेंट ने लूकस कंट्रोल के लिए मुख्तस किए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन 200 मिलियन में से ₹1 भी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को नहीं दिया गया। और आप अलमिया ये जरूर मुलाहिजा फरमाएं कि फरवरी 2020 में इमरजेंसी नाफिज की गई और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने लोकस कंट्रोल करने के लिए जब इमरजेंसी लगाई तो इसका मतलब यह था कि बहुत संजीदगी के साथ इस मामले को देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि अभी तक जो फेडरल गवर्नमेंट ने 660 मिलियन जनवरी 2020 से 30 जून तक का जो सेशन था उसमें 660 मिलियन का एलोकेशन किया लूकस कंट्रोल के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को अभी तक ₹1 नहीं मिला। और इस दौरान चीन, बिरादर मुल्क चीन से पेस्टिसाइड की मद में कोई इमदाद हमें मौसूल हुई और अभी तक सिर्फ उसके ऊपर हमारा गुजारा है जो 3 लाख लीटर थी। मेरी सिर्फ इतनी सबमिशन है आपसे, इस ऐवान से, अपनी हुकूमत से कि मेहरबानी फरमाएं इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करें और आने वाले वक्त में यह ना हो कि जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ऑर्गेनाइजेशन रूल इजाजत नहीं देता इन बैनर्स की, ये बैनर्स तकसीम ना करें। कौमी असम्बली का रूल इजाजत नहीं देता है इसकी। आप बात कर सकते हैं किसी भी मौजू पे, लेकिन आप इस तरह रूल इजाजत नहीं देता, रूल इतनी देता, ये आप नहीं करें। आप बहस करें, आप अपनी बात करें अपनी चेयर पे जाके, आपको पूरा हक है, आप किसी भी मौजू पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये रूल की वायलेशन ना करें। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात जारी रखूंगा। ये आप जो है देखें, ये इस कौमी असम्बली के मेंबरान ने रूल बनाए हुए हैं, आप इस रूल की वायलेशन ना करें। पाकिस्तान कहता है कि आपने ये वादा किया, आप बेरोजगार नहीं कर सकते।
आप अपनी बात करें अपनी चेयर पे जाके, आपको मौका देंगे, आप उसके बाद बोलें जो आपने बोलना है। आप माइक पे जो भी बोलना है आप बोलें। आप जाएं आराम से, आपकी जब बारी आएगी आपको माइक देंगे। उनको मिलती है जो आपकी मर्जी से बात करेंगे। आप हमें देकर बात कर लो। यहाँ पे आपके जो खड़ा करके रो के भागो, कोई बंदा आए बोले तो सही। जी बात जारी रखें जी। जनाब स्पीकर, इस पिछले बजट के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर फूड सिक्योरिटी के डिवीजन को दिया गया, उसमें डेवलपमेंट की मद में 12 अरब रुपए दिए गए, लेकिन उन 12 अरब में से अभी तक शायद 15% फूड सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट ने खर्च किए हैं। तो इससे हमारी सीरियसनेस का अंदाजा होता है कि हम ज़राअत के मुतल्लिक कितने सीरियस हैं, हम ज़राअत को कितना संजीदा ले रहे हैं। और मैं गुजारिश करूं कि 280 बिलियन रुपीस का हुकूमत ने किसानों के लिए और एग्रीकल्चर की बेहतरी के लिए पैकेज अनाउंस किया। मैं ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी से भी पूछना चाहूंगा कि उस 280 बिलियन रुपीस का क्या हुआ, क्योंकि ऑन ग्राउंड वो भी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर, कपास पाकिस्तान के लोगों को रोटी खिलाता है, कपास हमारी बैकबोन है, और पाकिस्तान के अंदर कपास की जो काश्त है वो मुसलसल गिर रही है। अगर आप अपने अदाद शुमार खुद अपने सामने रख लें जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के हैं, और एक अलमनाक सूरत हाल हमें नजर आती है कि कपास की काश्त में इस साल जो 2.6 मिलियन हेक्टेयर्स होने थे, टारगेट था, वो तकरीबन 2 मिलियन हेक्टेयर के करीब काश्त हुई है, और उसमें से भी बहुत सी कपास जो है वो टिड्डियों ने खा ली है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना इस सारे मामले पे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा और नुकसान हमारे सामने है। जनाब स्पीकर, यहां टाइम एंड अगेन पिछले सेशन के ऊपर हमने रिक्वेस्ट की कि हाउस के अंदर इस चीज पे डिबेट हो जाए, या कम से कम कॉलिंग अटेंशन ले लिया जाए कि जो एग्री ट्यूबवेल्स हैं उनको हमारी हुकूमत ने 5.5 रुपए से कुछ कम पे यूनिट चार्ज किया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो कीमत एक फ्लैट रेट के ऊपर किसानों को बिजली देने का हमारी हुकूमत ने एक ऐलान किया, तो उसको भी रेड टेप की नजर किया गया। हमारी हुकूमत को उस पे भी शर्मिंदगी का सामना है जनाब स्पीकर, और किसानों से 9 रुपए के करीब बिजली का यूनिट चार्ज हो रहा है। इस पे भी जनाब की तवज्जो चाहूंगा। और जनाब स्पीकर, एक और बहुत ही अहम चीज हम टाइम एंड अगेन कहते रहे कि पीने का पानी पाकिस्तान में पहली दफा हमने कमर्शलाइज कर दिया है। ये वाटर सप्लाई स्कीमें, यहां से गरीब आदमी पानी पीता है, जिसको सहूलतें मयसर हों, जिसके पास पैसे हों, वो मिनरल वाटर पीता है जनाब डिप्टी स्पीकर। और पानी की वाटर सप्लाई स्कीमों को आपने 25 से 30 रुपए यूनिट कर दिया है। मेहरबानी फरमाएं, खासकर इस टॉपिक के ऊपर मैं आपकी रहनुमाई भी चाहूंगा, क्योंकि आप भी मसले को फेस करते हैं। हम साउथ पंजाब में जहां मीठा पानी अवेलेबल नहीं है, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी फरमाएं, इस पे खास तौर पर आपकी रूलिंग भी दरकार है और ऐवान इस सारे सिलसिले में इंटरवीन करे। जनाब स्पीकर, एक और चीज जो आजकल मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान देख रहा है, गंदम की फसल बर्दाश्त हुई है, किसान अपनी गंदम घर लेकर गया है, हुकूमत के गोदाम भर चुके हैं, लेकिन आटा क्यों महंगा हो रहा है? जनाब स्पीकर, आटा जिसके 20 किलो का थैला 250 रुपए से ज्यादा इंक्रीज कर गया इन दिनों में, कौन पूछेगा इस पे? अगर हम यहां पर आकर
अपनी बात करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो जनाब कोई ना कोई एक्शन तो होना चाहिए इसके ऊपर। जब गंदम बर्दाश्त हो गई, हमारे स्टॉक्स मौजूद हैं, तो क्यों रेट बढ़ रहा है आटे का? क्यों ये चीजें गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं? तो ये जो मैनेजमेंट का फेलियर है, इसको देखने की जरूरत है जनाब स्पीकर। मैं आपसे इस ऐवान से गुजारिश करूंगा कि हमने वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, उन्होंने FIA से इंक्वायरी करवाई और सूबे में जो सबसे ईमानदार अफसर थे, वो पूरा पंजाब कहता है उनका, जो सेक्रेटरी फूड थे, उनको रिस्पॉन्सिबल किया गया। फेडरल गवर्नमेंट में जो ऑनेस्ट तरीन वफाकी फूड सिक्योरिटी डिवीजन को हेड कर रहे थे, उनको रिस्पॉन्सिबल किया गया। तो बाकी लोग जो चोरी करके ले गए, उनका क्या बना? हम ये सवाल करते हैं इस ऐवान से भी और आपके तवस्सुत से तमाम मुतलका इदारों से कि खुदारा मेहरबानी फरमाएं, इस मुल्क के लोगों को जीने का हक दें। और अगर जाहिर है हमारी बातें को तल्ख लगी हों, उस पर हम माजरत करते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक यू।